नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मोमेंट से न्यूज मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खबरों की ओर। संयुक्त किसान मोर्चा राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की पुण्यतिथि को मनाने के लिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाएगा। इसने 26 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का भी आह्वान किया है। किसानों के धरने के 4 महीनों को चिन्हित करने के लिए भारत बंद सुबह 6 से शाम 6 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन। 28 मार्च को होली के अवसर पर 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी और 5 अप्रैल को देश भर में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय 11 से किसान घेराव करेंगे शाम 5 बजे तक। इस बीच केंद्र ने अपने पहल के रुख को बनाए रखा है और दावा किया है कि सितंबर में लागू किए गए कानून कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों की शुरुआत करेंगे और किसानों को लाभान्वित करेंगे। दूसरी ओर बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक समिति भी 23 मार्च को महापंचायत करेगी। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। रघुनाथपुर विधानसभा तृणमूल प्रार्थी हजारी बावरी के समर्थन में टॉलीवुड अभिनेता सांसद दीपक अधिकारी देव ने रघुनाथपुर में रोड शो किया। सोमवार उन्हें देखने के लिए रास्ते पर साधारण लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जानकारी के अनुसार रघुनाथपुर शहर में तृणमूल प्रार्थी हजारी बावरी के समर्थन में प्रचार करने आए टॉलीवुड अभिनेता दीपक अधिकारी उर्फ देव ने उनके साथ पूरे शहर की परिक्रमा की। इसके बाद आड़रा ग्राम पंचायत इलाके में रोड शो करने की बात थी, लेकिन विशेष कारणों से उसे रद्द कर दिया गया। वहां से पाड़ा विधानसभा तृणमूल प्रार्थी उमापदो बावरी के समर्थन में रोड शो किया। इसके बाद बाघमुंडी विधानसभा में दल के प्रचार के लिए निकल पड़े। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों से मैं भाजपा को वोट नहीं देने का आह्वान करूंगा। उन्होंने लोगों से पुरुलिया जिला अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल को ही वोट देने का आह्वान किया। ईस्ट कुमार डुबी कोरेरी के रहने वाले 29 वर्षीय राहुल कुमार सोमवार रात को अपनी कार लेकर बराकर नदी में गिर गए, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही चिरकुंडा पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहुल कुमार के शव को निकाला और वाहन को जेसीबी से बाहर निकाला। बताया जाता है कि राहुल कुमार सोमवार रात नदी के किनारे अपनी कार चला रहा था, जब अचानक 4 तेज रफ्तार से आए और सीधे चट्टान के ऊपर से सीधे नदी में गिर गए, जिसके कारण राहुल की मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक राहुल कुमार ईसीएल शामपुर बी में निरसा कॉलेरी के लिए काम कर रहे थे और उनके 2 बेटे हैं। वह पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थे। घटना के संबंध में चिरकुंडा पुलिस प्रभारी दिलीप यादव ने कहा कि मृतक राहुल कुमार के साथ कुछ घरेलू विवाद थे, जिसके कारण बाद में वह हताशा में आत्महत्या किया। शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। घटना की खबर पहुंचते ही निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि मृतक राहुल कुमार एक ईसीएल कर्मी था, जिसे हाल ही में कुमार डुबी कॉलेरी से शामपुर बी कॉलेरी में स्थानांतरित किया गया था। यह घटना दुखद है। पीड़ितों के आश्रितों को मुआवजा मिलेगा और नौकरी के लिए प्रबंधन से बात करेंगे। पता चला है कि कुछ साल पहले उसे नदी में मरने वाले राहुल के पिता नदी में डूब गए थे। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, 0 इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चे के उम्मीदवार मुस्तकीम सिद्दीकी के समर्थन में यहां दोपहर में सीपीएम की बैठक आयोजित की गई। जिला महासचिव कौम गौरांग चटर्जी, कौम पार्थो मुखर्जी, कौम मनोज दा, कौम जयदीप,
कौम सलाउद्दीन, कौम SN जाही, कौम सेक्रेटरी नज़र इमाम ने अपने भाषण दिए, जबकि श्री सिद्दीकी ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। तो हमारे हाथों में था, हमें डराया जा रहा था, हमें धमकाया जा रहा था, पुलिस भी डरा रही थी, यहाँ के सत्ता दल के नेता भी हमें डरा रहे थे। और मैंने 12 मार्च को कहा था कि हो सकता है हमें पुलिस किसी फर्जी केस में गिरफ्तार कर ले, लेकिन हमारे साथियों हिंसक मत होना, कोई वायलेंस न करना। अगर तड़प तड़प कर हमें जान देनी पड़े फिर भी तुम कानून को अपने हाथ में मत लेना। और हुआ भी ऐसे। 13 मार्च को 12 मार्च को मैंने एक स्पीच दी थी और 13 मार्च को मेरे खिलाफ एक साजिश करके सत्ता दल के नेताओं ने एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद हम पर दमन जो हुआ ये अमानवीय दमन था। वो जानते थे, उन्हें गुमान हो गया था कि मैं दोबारा को जाम कर दिया था। और सिर्फ हमारा काउंटर इसलिए नहीं हुआ था कि आपके शहर के ईमानदार लोग हमारी रिहाई के लिए, चूंकि हमें गायब कर दिया गया था, पुलिस या मिली भगत से गायब किया गया था, जिसमें आसनसोल से दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की मिली भगत थी। मैं कल भी बड़े ही बोल्डनेस के साथ कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, कल हम पूरे भारत के उस मजदूर, मजबूर, बेबस लोगों की लड़ाई के लिए आंदोलन कर रहे थे। आज हम अपनी आवाज इनजस्टिस के खिलाफ हमने ISF को ज्वाइन किया है। जो हमारे लिए हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार ने सोमवार की सुबह कल्याणेश्वरी मंदिर में मां की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेकर चुनाव प्रचार शुरू किया। वह बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ कल्याणेश्वरी मंदिर आए और पूजा अर्चना कर प्रचार में उतर गए। उन्होंने कहा कि कल्याणेश्वरी और छिन्नमस्तिका मंदिरों में पूजा के साथ सतर्कता और शुरू की जाएगी, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार पूरे राज्य में कमल का फूल खिलेगा, जिसमें कुल्टी भी शामिल है, क्योंकि आम लोग भाजपा के साथ है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह चुनाव जीतने के लिए सुनिश्चित है, उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा 1 लाख के लक्ष्य से अधिक वोट हासिल करेगी। अब राज्य बदल रहा है, एक स्वर्णिम बंगाल बनाना है। मेरा मुख्य लक्ष्य कुल्टी को विकसित करना है। पिछले 20 वर्षों के अध्यक्ष और 3 बार से जीतने वाले विधायक ने कुल्टी के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। इस बार राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद कुल्टी का चौमुखी विकास होगा। आशीर्वाद নিয়ে শক্তি অর্জন করে এরা দুটাই মাদা শক্তি স্বরূপা, তারাই শত্রু সংহারিণী। ওদের আশীর্বাদ নিয়ে মাঠে নামবো। সবার আশীর্বাদ, সবার ভালোবাসা সঙ্গে নিয়ে সবাইকে ভাই বন্ধু বেশেই কাজ করতে হবে। কেউ শত্রু কেউ মিত্র নয়, সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। সবারই কামনার জন্য আমি মায়ের কাছে এসেছি যে বাংলার মঙ্গল হোক, কুল্টির মঙ্গল হোক। যে আজ অব্দি করতে পারে নেই সে আমরা মিলে করতে পারবো, এই কামনা। 20 বছরের চেয়ারম্যান, 3 বারের বিধায়ক, উনি কি করেছেন না করেছেন আপনারা ভালো করে জানেন। কতটা উন্নয়ন কুল্টিতে হয়েছে, সে আমরা উন্নয়ন নিয়ে লোকের কাছে যেতে চেয়েছি। কি আজ অব্দি যে হয়নি সেটা আমরা করব। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলতে গেলে আপনারা ইউ আর দ্য বেস্ট জাজ, আপনারা আমার থেকে ভালো জানেন। খবর আমরা পড়তে পারি না, আপনারা খবর লেখেন। আমার থেকে ভালো আপনারই জানেন কি অবস্থা, কেমন আছে, কি লড়াই, কেমন লড়াই। তা আমরা লড়াই হিসাবে লিখছি না। আমি তো মনে করি না সেরকম কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। জয়ের প্রতি কতটা নিশ্চিত? মায়ের আশীর্বাদ 1 লাখ পার হবে। মায়ের কাছে মায়ের শক্তি। बारबनी ब्लॉक ग्राम पंचायत के अंतर्गत कपिस्ता शिव मंदिर से एक जुलूस निकाला गया। यह जुलूस कपिस्ता गांव के विभिन्न हिस्सों से गुजरा और अंत में समाप्त हुआ। गांव के दूर छोर पर कांड मंदिर में महिलाएं मौजूद थी। बारबनी विधायक विधान उपाध्याय तथा बारबनी ब्लॉक तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष अजीत सिंह इस मौके पर उपस्थित थे। ইয়াংয়ের ব্যাপার নয়, ওর বাবা দাঁড়িয়েছিল গতবার, এবারে ও বাবা দাঁড়ায়নি, ও দাঁড়িয়েছে
তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে কেউ করতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। জয়ের বিষয়ে কতটা আশাবাদী? মানে আশাবাদী শুধু নয়, যেভাবে আমি বা আমার টিম, আমার পঞ্চায়েত সমিতি তুমি আমাকে মেসেজ দিবে আমার নাম্বারে, তাদের নাম দিয়ে বা ফোন নাম দিয়ে যা চাইছো সেটা ঠিক আছে? তো দেখে নেবে, আমি বলে দিলাম নাম্বারটা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? आसनसोल उत्तर के बीजेपी कैंडिडेट कृष्णेंदु मुखर्जी ने कंपोजिंग शुरू होने के बाद चंद्रचूड मंदिर में शिव भगवान की पूजा की। वह अपने समर्थकों के साथ परंपरागत रूप से पूजा किए एवं जीतने के लिए आश्वस्त है। भाजपा के जिला अध्यक्ष लखन घुरई के दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बनने के बाद उस स्थान पर भाजपा जिला सदस्य शिवराम बर्मन को जिला संयोजक बनाया गया। भाजपा सदस्यों व कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पद मिलने पर दायित्व बढ़ता है, जिसे पूरा करने का भरपूर प्रयास रहेगा। भाजपा को अग्रसर करने व बंगाल में भाजपा सरकार का गठन करने के लिए उत्साह के साथ काम करना है। भाजपा समर्थकों में भी खुशी का माहौल है। शिवराम बर्मन के संयोजक का दायित्व मिलने पर पांडेश्वर के उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी, भाजपा नेत्री सुधा देवी समेत अन्य ने बधाई दी। बताया जाता है कि चुनाव के बाद भाजपा के नए जिला अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत दीपोपारा बेलडांगा स्थित एक तालाब में एक व्यक्ति के डूबने से मौत हो गई। सूचना पाकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। स्थानीय लोगों ने बताया कि बेलडांगा के निकट दक्षिण काली मंदिर के विपरीत चैटर्जी परिवार का तालाब है, जिसे मछली पालन के लिए लीज पर दिया गया है। वहां एक कर्मी नेपाल, जो पुराना शिव मंदिर के पास रहता था, वह मछलियों को खाना दे रहा था। सोमवार को उसी दौरान वह तालाब में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शौक का माहौल है। चुनाव आयोग के निर्देश जारी होने के बाद राजनीतिक दलों के लोगों को भी आसनसोल पुर निगम के प्रशासनिक बोर्ड से हटा दिया गया है। नगर आयुक्त नितिन सिंघानिया को शहर प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। आयोग ने शनिवार को आचार संहिता लागू होने तक राजनीतिक दलों के सदस्यों को अस्थायी रूप से हटाने का निर्देश जारी किया। निर्देश दिए गए थे कि चुनाव आचार संहिता, जहां चुनावी मॉडल थी, जो राज्य के मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग के मुख्य सचिव और श्रम विभाग के मुख्य सचिव 3 सदस्यीय समिति का गठन करते हैं। इस समिति को राजनीतिक लोगों के बजाय प्रशासनिक लोगों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सोमवार को नगर आयुक्त नितिन सिंघानिया को आसनसोल पुर निगम के प्रशासन का प्रभार लेने का निर्देश दिया गया। उसके बाद उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली। आसनसोल सहित राज्य के 118 नगर निगमों और नगर पालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो गया है। राज्य सरकार ने महाप्रशासक नियुक्त किए हैं। कोलकाता के प्रशासक फरहाद हकीम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए इस निर्देश के बाद उन्होंने प्रशासक के पद से इस्तीफा दे दिया। इसी तरह अशोक भट्टाचार्य ने 16 मार्च को सिल्लीगुड़ी के प्रशासक के रूप में इस्तीफा दे दिया। आसनसोल मंडल में दिव्यांग जन यात्रियों के लिए उपलब्ध 5 सुविधाएं। आसनसोल मंडल दिव्यांग जन यात्रियों की समुचित देख रेख के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहा है। श्री सुमित सरकार मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल के सक्रिय नेतृत्व में इस मंडल द्वारा दिव्यांग जन के आराम और सुविधा के लिए बहुत सारे आत्मीय पहल की गई है। इस मंडल के क्षेत्राधिकार में आने वाले विभिन्न स्टेशनों में दिव्यांग जन यात्रियों की निम्नलिखित विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। आसनसोल, जसीडीह, दुर्गापुर, अंडाल, कुल्टी और मानकर सहित इस मंडल के 22 स्टेशनों के प्रवेश और सर्कुलेटिंग एरिया में दिव्यांग जन के लिए रैंप उपलब्ध है।
आसनसोल, जसीडीह, देवघर, चितरंजन और नारायणपुर सहित इस मंडल के 20 स्टेशनों में दिव्यांगजन के लिए पीने के पानी के विशेष बूथ की स्थापना है। आसनसोल और मधुपुर में दिव्यांगजन के लिए पैदल ऊपरी पुल के साथ रैंप उपलब्ध है। आसनसोल स्टेशन में ब्रेल लिपि में मार्ग सूचक बोर्ड विद्यमान है। आसनसोल, जसीडीह, दुर्गापुर, अंडाल, वौरिया और मुगमा सहित मंडल के 35 स्टेशनों में फिसलन रहित रास्ते बने हुए हैं। आसनसोल, जसीडीह, दुर्गापुर, कुल्टी, विद्यासागर, उखड़ा और चिनपाई स्टेशनों के साथ मंडल के 22 स्टेशनों पर दिव्यांगजन के लिए व्हील चेयर के लिए सुविधाएं केंद्र उपलब्ध हैं। आसनसोल, मधुपुर, जसीडीह और दुर्गापुर जैसे 4 प्रमुख स्टेशनों पर एस्केलेटर, चलन सीढ़ी की व्यवस्था है। मंडल के 51 स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए शौचालय की व्यवस्था है। आसनसोल मंडल के 38 स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए वाहन पार्किंग की उपलब्धता है। रानीगंज थाना निवासी प्रिंस शर्मा के वकील के तौर पर आसनसोल अदालत में पेश होकर उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता नाजिया इलाही खान ने कहा कि रानीगंज पुलिस और उस वक्त के थाना प्रभारी ने प्रिंस शर्मा और उनके परिवार को कई झूठे मामलों में फंसाया है। नाजिया इलाही खान ने आगे दावा किया कि चूंकि प्रिंस शर्मा की मां सोना शर्मा ने इलाके में कोयला लोहा तस्करी के खिलाफ आवाज उठाया था और इसकी जानकारी पुलिस को भी दी थी, जिसके कारण ही प्रिंस को झूठे मामलों में फंसाया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रिंस एक नाबालिग है। इसके बाद भी उसको हथकड़ी पहनाई गई और नाबालिगों के जेल में ना भेजकर साधारण जेल में भेजा गया। नाजिया इलाही खान ने कहा कि इसके खिलाफ उन्होंने एक मामला उच्च न्यायालय में किया है और उनकी अदालत से गुहार है कि पुलिस से पूछा जाए कि एक नाबालिग को गिरफ्तार करने के कानून की धज्जियां क्यों उड़ाई गई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि भविष्य में किसी और के साथ ऐसा ना हो। नाजिया इलाही खान ने दावा किया कि प्रिंस और उनके परिवार के खिलाफ सभी मामले झूठे हैं और एक एक कर सभी मामलों से उनकी रिहाई होकर रहेगी। हाल ही में कुछ व्यक्तियों ने कुल्टी से टीएमसी उम्मीदवार की बैठक में भाग लिया। श्री उज्जवल चैटर्जी ने उन्हें टीएमसी के लिए काम करने के लिए कहा, यह दावा करते हुए कि टीएमसी पावर फॉर इलेक्शन में होगा। बाद में उन्हीं लोगों ने भाजपा उम्मीदवार द्वारा आयोजित कलश यात्रा में भाग लिया। यह दावा स्थानीय टीएमसी नेताओं ने किया है। उनका विचार है कि इससे पार्टी कमजोर होगी। चाचा को पान देना, चाचा काला प्रिय पान दे। ठीक बा, हाँ ठीक बा। ठीक बा काला प्रिय। आज का सुविचार, आपके सपनों की समाप्ति तिथि नहीं है। गहरी सांस लें और फिर कोशिश करें। देखने के लिए धन्यवाद।
कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।